हेलो एवरीवन। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, कल हमने आर्टिकल 100 तक ख़त्म कर दिया था। नहीं, आर्टिकल 79 से लेकर 100 तक हमने कल ख़त्म कर दिया था। और आज हम आर्टिकल 101 से लेकर 123 तक करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था। और आज 123 तक करके हमारा यूनियन लेजिस्लेचर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और कि कल हमने जो आर्टिकल करवाया था 79 से लेके 100 तक, उसमें ट्रिक से हमने नहीं करवाया था। तो अभी हम सिर्फ ट्रिक करवा रहे हैं। 79 से लेके 100 तक के लिए सिर्फ ट्रिक करवा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि कल हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर। चलो 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 चलो। आ गया आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 को याद करने के लिए, वैसे आर्टिकल 79 को वैसे याद ही होगा, लेकिन अगर याद नहीं है इसके लिए ट्रिक नहीं है। इसके लिए एक ग्राफ बना के ऐसे याद कर लेना कि ऐसा 79 लिख देना पार्लियामेंट, तो पता ही होगा। 79 लिख देना, 80, 81 और 52, इसी को ऐसे ग्राफ बना के, ये ज़्यादा बेटर रहेगा याद करने के लिए। 79 हो गया, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा, 52 पता ही है प्रेसिडेंट। चलो 82 से करते हैं। इसको ऐसा ग्राफ बना के याद कर लेना। ठीक है। और हाँ, एक याद करने का एक बोनस टिप है कि कैसे चीज़ों को याद किया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। चलो बाद में बताएंगे उसको। ठीक है, अभी बस पढ़ते हैं। 82 ज़्यादातर ना याद करने के लिए हिंदी में बोलते हैं, 82 नहीं बोलते, क्योंकि जो निमोनिक्स बनने वाला है वो हिंदी से बनने वाला है, तो उसको 82 बोलते हैं। तो उसको 81 नहीं 82 बोलते हैं, सॉरी। 81 82, हाँ 82। ठीक है। तो इसमें क्या था कि री एडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। तो 82 में वर्ड लो, 82 से क्या आ रहा है, 82 ब्याह आ रहा है ना, ब्याह 82 ब्याह ऐसा वर्ड निकला है ना, ब्याह पता ही होगा सबको, मतलब ऐसा नॉर्थ वालों को ब्याह क्या होता है, शादी को कहते हैं ब्याह। तो इसमें देखो 82 ब्याह में क्या होता है, ब्याह जब होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसको ऐसा पॉपुलेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेंसस में पॉपुलेशन। या फिर ब्याह के बाद क्या होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, दो कपल क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसको एडजस्टमेंट से भी कर सकते हो। ब्याह ले लो और उसके बाद इसको पॉपुलेशन से या तो रिलेट कर लो या फिर इसको एडजस्टमेंट से रिलेट कर लो। ठीक है, ये हो गया 82। 83 में 3 लो, लास्ट वर्ड वाला। किसी देखो पहले हटा उसको, 83 में 3 लो, और 83 में 3 लेके ये करो कि पार्लियामेंट, टर्म ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीनों का टर्म पार्लियामेंट में किसका है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों आते हैं, तो तीनों का टर्म है इसमें लिखा हुआ। तो तीनों का टर्म है, तो तीनों में 3 आ जाएगा। ये देखो, ये जो 3 4 जो ये देखो, ये सब चीज़ें ना सिर्फ क्या करेंगी, एग्ज़ाम में जब ऑप्शंस मिलेंगे तो वहाँ पे वो जो डाउट होता है कि ये है 50%, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला जो हो जाता है, वहाँ सिर्फ ये हेल्प कर सकता है कि हाँ ये था। ऐसा एग्ज़ाम में देखोगे ना तो ऑप्शन में, तो ये जो भी ट्रिक्स बता रहे हैं तो बस ये क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ था। ठीक है, और ये सब चीज़ों से याद करने से एक तो हाँ क्लिक करता है एग्ज़ाम के टाइम में एकदम ऑप्शन देखते ही, और चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। फिर याद करते करते फिर नेचुरल भी वो याद हो जाता है, मतलब 83 से याद ही हो जाएगा कि 83 में टर्म ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये सब बस छोटा छोटा हेल्प करता है। ठीक है, अब 83 में 3 लेना है, और 3 पार्लियामेंट का टर्म है, तो तीनों पार्लियामेंट का टर्म 3 हो जाएगा। 84 में लो, 84 में 84 से ले लो, चौरासीना। तो ऐसा क्वालिफिकेशन है एमपीज़ का। सोचो ऐसा क्या करो, विजुअलाइजेशन करो कि ऐसा क्वालिफिकेशन है एमपीज़ का कि जिसका जैसे जीडी में होता है ना, जिसका ऐसा चेस्ट मेजरमेंट होता है, तो ऐसे सोचो कि चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है और इसका चौड़ा सीना है, इसको क्वालिफाई करेंगे, तो ऐसा याद कर सकते हो, चौड़ा सीना। ठीक है, क्वालिफिकेशन चाहिए, चौड़ा सीना होना चाहिए। ठीक है, 85 में ऐसा कुछ ट्रिक नहीं था। आई थिंक कि ये मैक्सिमम लोग को याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन एक चीज़ बस
मेरे माइंड में एक आया, 85 में ऐसे लोग पचा पचा, तो ऐसा ही इमेजिन करो कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, समन से याद करो इसको, समन से बुला रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ऐसे सोचो कि प्रेसिडेंट ना ये कर रहे हैं, ऐसा रात को ऐसा डिनर हो रहा है, तो ऐसा प्रेसिडेंट सबको बोल रहे चलो आज मेरे घर पे ऐसा डिनर होगा, सारे हाउस को बुला रहे हैं, चलो बैठ के हम लोग डिनर करेंगे, खाएंगे, उसके बाद बैठेंगे बात करेंगे, जो भी खाएंगे उसको बैठे बैठे बातें करते करते ही पचाएंगे। ठीक है, ऐसे सोचो कि ऐसा डिनर कर रहे हैं, डिनर करके बातें कर रहे हैं, बातें करते करते जो भी खाना ऐसे खाना खाए थे वो बातें करते करते ही ऐसा पच गया, तो 85 से पचा रहे हैं ऐसे बातें करते करते। ठीक है, तो इसको वैसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। 86 में है, 86 इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसका ट्रिक भी नहीं बनाया है, और वैसे इसका ट्रिक आ भी नहीं रहा था। 87 में है, 87 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ऐसा हो सकता है लेकिन उतना नहीं है। और इसका भी नहीं ट्रिक में बस है, इसका भी ट्रिक नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास। तो इस दोनों को आप खुद से आप देख लीजिएगा क्या ट्रिक हो सकता है। एक दे सकती हूँ 88 में 8 से कुछ लेना, 8 से लेना कुछ। ठीक है, अगर कुछ ट्रिक बन सकता है तो कुछ 8 से बनाना, 8 से लेना ठाठ, 8 से क्या लोगे, आजा भाई, 8 से लेना ठाठ। ठाठ का मतलब होता है ना, ठाठ से ऐसा एकदम बैठे हैं एकदम, ठाठ हरियाणवी भाषा में शायद बोलते हैं, ऐसा ठाठ से बैठे हैं एकदम, तो कुछ ठाठ से ले सकते हो, बना सकते हो, बस हमने टिप दे दिया है। 89 और 93, 89 क्या बोलते हैं, 89 में और 93 में कन्फ्यूजन होगा कि स्पीकर किस में था, चेयरमैन किस में था, तो ऐसे याद करो 89 9 वाला साउंड आ रहा है तो चेयरमैन न, तो न वाला साउंड आ रहा है, न वाला साउंड आ रहा है, तो न वाला साउंड एक साथ है। ठीक है, तो चेयरमैन में 89 है, ऐसा कन्फ्यूजन आएगा 89 93 में तो। और 93 में इसको क्या बोलते हैं, 93 बोलते हैं, 93 स्पीकर, तो स्पीकर ई वाला साउंड है, 93 ती वाला साउंड है, तो ई वाला साउंड है ना, ई वाला, तो ऐसा ई वाला साउंड है तो स्पीकर में, और 9 वाला साउंड है तो 89 चेयरमैन, तो ऐसे साउंड से कर लोगे, ऐसा कन्फ्यूजन आएगा तो दोनों के बीच में। ठीक है, और 97 का सबसे अच्छा ये है कि 97 7, 97 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 का मतलब लो 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, सैलरी दिया हुआ है, इसका सैलरी दिया हुआ है, इसका और इसका, दोनों का एक ही साथ दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का 89 और 93 दोनों का सैलरी जो है एक साथ दिया हुआ है, एक साथ। ठीक है, तो साथ में दिया हुआ है सैलरी, अलग अलग नहीं दिया हुआ ना, एक ही आर्टिकल में दोनों का सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक साथ दिया हुआ है दोनों का, तो 7 से 7 कर लेना। ठीक है, 7 से 7 एक साथ दिया हुआ था दोनों का, तो ऐसा कर लेना। 98 में मेरे पास ट्रिक है। 8 में लो देखो, सेक्रेटरीएट ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरीएट से क्या वर्ड आ रहा है, सेक्रेटरीएट से सेक्रेटरी वर्ड आ रहा है, सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी वर्ड आ रहा है, सेक्रेटरी से क्या आता है, मूवीज़ वगैरह में क्या देखते हैं, ऐसा सेक्रेटरी रहती है ऐसा हीरो का, और वो सेक्रेटरी मतलब ऐसा सेक्रेटरी को सोच के क्या आता है कि कोई ऐसा ब्यूटीफुल वुमेन, देखो थोड़ा ऑफ साइड मत चले जाना, मैं बस याद करवाने के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा ब्यूटीफुल वुमेन है, ऐसा उसको सेक्रेटरी है, तो ऐसा उसको सोचो कि ब्यूटीफुल वुमेन, और 8 को बनाओ, 8 क्या है, 8 से क्या बनता है, 8 क्या एक बॉडी फिगर है, आवर ग्लास फिगर उसको बोलते हैं, बॉडी फिगर। ठीक है, और ये फीमेल में होता है बॉडी फिगर, पता ही होगा कितने सारे टाइप का बॉडी फिगर होता है, स्क्वायर, ट्रायंगल, आवर ग्लास, है ना। तो 8 क्या एक आवर ग्लास टाइप का बॉडी फिगर है, तो ऐसा सोचो कि ये वुमेन का होता है, तो ऐसा सोचो कि सेक्रेटरी है, उसका आवर ग्लास वो फिगर है, आवर ग्लास उसका बॉडी शेप है, तो उससे याद कर सकते हो, 8 से याद कर सकते हो। ठीक है, 8 से उसको याद कर सकते हो और सेक्रेटरी से याद कर सकते हो। 99 में करो ओथ ऐसे लिखते हैं ना, OATH, तो ओथ में ऐसा 9 कर लो तो 9 से याद हो जाएगा। ठीक है, 100 में एक तो 100 को 100 बोलते हैं, काहे भाग रहे हो, 100 को 100 बोलते हैं, कोरम को कौ बोल दो, कोरम जो भी, 100 कोरम 100 एक तो वैसे भी याद हो जाएगा, 100 में कोरम था ये तो पता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा 100 कोरम को 100 को तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और बस
यहीं तक था। चलो तो अब आर्टिकल 101 से देखते हैं। तो हाँ, इसको क्या करेंगे, अभी पढ़ते हुए भी जाएंगे, समझते हुए भी जाएंगे और ट्रिक भी देखते हुए जाएंगे, वरना ये ना हो कि मैं 123 तक करवाऊँ और फिर मेरे को फिर भूल जाऊँ कि अरे ट्रिक तो कराया ही नहीं, फिर कल फिर उसको फिर दूसरे वीडियो में करना पड़े। ठीक है, तो अभी देखते हुए जाएंगे सब एक ही साथ। आर्टिकल 101 में है कंडीशन फॉर वेकेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट। क्या क्या कंडीशन है जिससे सीट जो है वो वैकेंट होता है पार्लियामेंट में, क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि रिज़ाइन दे दे, जो भी वो मिनिस्टर है वो रिज़ाइन दे दे तो सीट वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर कोई मिनिस्टर 60 दिन तक 60 डेज तक एब्सेंट होगा बिना परमिशन का हाउस देखो, अगर कोई मिनिस्टर 60 डेज तक एब्सेंट हो गया है बिना परमिशन लिए अपने हाउस का, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, बिना परमिशन लिए अगर वो एब्सेंट हो गया है 60 डेज तक तो उसको वैकेंट कर दिया जाएगा उसके सीट को। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो दोनों हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। इसको आसान भाषा में समझते हैं कि कोई मेंबर है, चुनाव लड़ा, वो राज्यसभा से भी लड़ा और लोकसभा से भी लड़ा, और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और वो दोनों से जीत गया, ठीक है, वो लोकसभा से भी जीत गया और राज्यसभा से भी जीत गया, तो अब वो किधर जाए। तो अब ऐसा है कि दोनों जगह से वो नहीं रह सकता है, दोनों का मेंबर नहीं हो सकता है। उसको 14 दिन के अंदर 14 डेज़ के अंदर उसको बताना होगा कि मुझे किस हाउस में रहना है, मुझे लोकसभा में रहना है कि राज्यसभा में रहना है। और अगर वो नहीं बताता है कि मुझे किस हाउस में रहना है, 14 दिन के अंदर नहीं बताता है, तो अपने आप उसका जो राज्यसभा वाला जो सीट है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर वो लोकसभा में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं बताता है तो अपने आप राज्यसभा वाला ही खत्म होगा, लोकसभा वाला अपने आप नहीं खत्म होता है, अपने आप राज्यसभा वाला खत्म होता है। ठीक है, तो उसको 14 दिन के अंदर बताना है। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिससे कंडीशन ऑफ फॉर द वैकेशन ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, 102 में क्या, हाँ 101 में, चलो ट्रिक वेरी गुड। ट्रिक में याद करो कि ऐसा कोई सीट वैकेंट हो रहा है तो एक सोच करो कि कोई सीट वैकेंट हो रहा है तो एक बार में एक ही सीट वैकेंट होगा। अब इसको देखो, मैथ मत लगाने जाना कि एक बार में एक ही क्यों होगा, 2-3 भी तो हो सकता है। ऐसा सोचो कि एक बार में एक ही बंदा उठ के जा रहा है भाई, मतलब पूरा कैसे एक बार में निकल जाएगा, तो एक ही को लेके जाओ। ठीक है, तो एक बार में एक ही सीट से कोई उठ के जा रहा है तो ऐसा विजुअलाइजेशन करो, तो 1 से 1 याद करो, एक बार में एक ही जा रहा है इसका मतलब 1 वाला है। ठीक है, एक बार में एक सीट वैकेंट हो रहा है 1। 102 102 में क्या है, देखो मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ 102 क्योंकि ट्रिक है ना जो वो हिंदी से ही है, इसीलिए 102 में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जो मेंबर हैं उनका जो मेंबरशिप होगा उसका डिसक्वालीफाई हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा कुछ होगा जिससे उसको उसका मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। तो क्या क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है ये कि अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा तो नॉट अ इंडियन सिटीजन, तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसका मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। दूसरा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद अगर धारण रखता है तो, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद अगर धारण रखता है तो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद अगर वो धारण रखता है तो, या फिर थर्ड है अनसाउंड माइंड का हो, अगर वो पागल हो थोड़ा मतलब थोड़ा सठियाल हो, जैसा अनसाउंड माइंड का हो, तो गाली गलौज जैसा तुम कर रहा हो वैसे तो वो लोग करते ही हैं लेकिन वो अगर अनसाउंड माइंड का हो तो वो उसका मेंबरशिप हटा लिया जाएगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ में क्या है कि अगर वो अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हो गया हो, मतलब उसका दिवालिया हो गया हो, कोई दिवालिया हो जाएगा तो उसका मेंबरशिप हटा लिया जाएगा। और एक और पांचवा एक और ये है, और इसको पार्लियामेंट में ने दिया है, ये जो 5th वाला जो क्राइटेरिया है इसको पार्लियामेंट ने दिया है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई मेंबर 2 साल से ज़्यादा जेल में रहा, हटाओ सब पहले, अगर कोई मेंबर 2 साल से ज़्यादा जेल में रहा, ठीक है, तो उसका जो मेंबरशिप है उसको हटा लिया जाएगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है 2 साल वाला, 2 साल से ज़्यादा जेल में रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, इसको पार्लियामेंट ने दिया है। ठीक है, 102 में ऐसे याद करो, 102 में क्या आ रहा है, सौदा में क्या आ रहा है, सौदा एक ज़्यादा लगा दिया,
सौदा, 102 सौदा। तो ऐसा करो, सौदा कोई कर रहा है, सौदा मतलब कोई इलीगल काम कर रहा है, सौदा कर रहा है, सौदा वही करते हैं ना, इलीगल काम वाला कोई सौदा कर रहा है, तो उसको ऐसा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुमको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो उसको सौदा से याद करो, ठीक है। 103 में है, 103 में है कि प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन का एडवाइस लेगा, डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। तो प्रेसिडेंट जो है वो एमपीज का जो डिसक्वालीफाई करना है, 102 में जो डिसक्वालीफाई हो रहा है, तो वो डिसक्वालीफाई का जो भी डिस्प्यूट्स होगा, ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, मतलब कुछ भी डिस्प्यूट आ गया डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो प्रेसिडेंट जो है वो किसका एडवाइस लेगा, इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर का एडवाइस लेगा प्रेसिडेंट, डिसाइड करेगा ऑन द डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे डिसक्वालिफिकेशन को लेकर, एमपीज़ के डिसक्वालिफिकेशन को लेकर। इसमें बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। इसको याद करने के लिए याद करो 103 क्या आ रहा है, सौतन पता ही है। तो इसको याद करो कि प्रेसिडेंट जो है अपने सौतन से पूछ रहा है, मतलब ऐसे उसको करके रखो कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे सौतन बना लो, प्रेसिडेंट सौतन से पूछ रहा है कि बताओ इसको हटा दे कि नहीं हटा दे अपनी ज़िंदगी से, बताओ तुम, अगर तुम बोलोगी हटा दे तो हटा दूंगा, तो ऐसा वाला, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपने सौतन से पूछ रहा है कि हटा दूँ कि नहीं हटा दूँ, इससे एडवाइस ले रहा है, तो ऐसा इसको ले लो, ठीक है। 104 में क्या है कि पेनल्टी फॉर सिटिंग इन पार्लियामेंट विदाउट ओथ और आफ्टर डिसक्वालिफिकेशन। पेनल्टी का मतलब जुर्माना, और इसमें क्या है, जुर्माना लगेगा अगर कोई एमपी जाके, एमपी मतलब उस वक्त तो एमपी अब नहीं रहा वो, कोई मेंबर अगर पार्लियामेंट में जाकर बैठ गया बिना ओथ लिए, या फिर डिसक्वालीफाई हो गया है उसके बाद जाके बैठ गया, बिना ओथ लिए बैठ गया, एक तो ये, या फिर डिसक्वालीफाई हो गया वो और फिर भी जाके बैठ गया है उसमें, तो उस बेसिस पे उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। और जुर्माना कितना लगेगा, 500 रुपये पर डे, दिन के हिसाब से। एक दिन बैठा तो 500 रुपये लगेगा, 2 दिन बैठा तो 1000 लगेगा, ठीक है। तो बहुत पैसा लग गया, इतने में तो लोग गरीब हो जाएंगे। तो 500 रुपये पर डे लगेगा, तो ये हो गया, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। और हाँ, इसको याद करने के लिए ये है कि पेनल्टी लगेगा अगर कोई जाके ओथ में बैठ जाता है या फिर डिसक्वालीफाई होने के बाद बैठ जाता है, तो उसको ले लो 104 में जोड़ लो, 104 जोड़, तो मतलब ऐसा ओथ नहीं लिया है या फिर डिसक्वालीफाई होने के बाद बैठ गया, तो ऐसा चोरी छुपे बैठ गया है ना, चोरी छुपे बैठ गया है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो 104 चोर से याद करो इसको, ठीक है। 105 में क्या है, पावर एंड प्रिविलेज ऑफ एमपीज, पावर एंड प्रिविलेज ऑफ एम, हाँ, तो 105 में पावर एंड प्रिविलेज ऑफ एमपी है ना। तो पावर एंड प्रिविलेज ऑफ एमपी क्या है, पावर क्या है उसके पास, एमपी का यही पावर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट में क्या है उसके पावर, फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक तो लिखने में भी नहीं बनता है, स्पीच इन पार्लियामेंट। एमपीज़ के पास पावर है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में जाके, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। पता ही है क्या बोल सकते हैं, आप लोग को तो पता ही होगा क्या बोलते हैं वो लोग। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते हैं। 105 में ऐसे याद करो, 105 में ऐसे याद करो कि 1 2 3 4 5 हमारे 5 फिंगर्स होते हैं ना, ऐसा 5 फिंगर्स को ऐसा मुट्ठी बनाएंगे तो क्या, ऐसा पावर का ये क्या सिंबल है ना, ऐसा पावर का सिंबल है, ऐसा मुट्ठी बना के देखो, ऐसा पावर का सिंबल है ये, तो है ना। तो ऐसे ही इसको याद करो, ऐसा 5 फिंगर्स को सब मिला के ऐसा पावर का सिंबल है, तो पावर आ गया, ठीक है। 106 में सैलरी एंड अलाउंस ऑफ एमपीज़, जो भी सैलरी होगा एमपीज़ का, जो भी अलाउंस होगा, वो उसको कौन देखता है ये बताते हैं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए ऐसे करो, 106 इसको सैलरी को छैलरी पढ़ो, छैलरी, सैलरी छैलरी, तो 106 में छैलरी, सैलरी को छैलरी पढ़ो। याद करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 107 में है ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल जो है, ऑर्डिनरी बिल का इंट्रोडक्शन है 107 में, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल का सबसे
मेन खासियत क्या है कि किसी भी हाउस में आ सकता है। जैसे कि मनी बिल जो है वो लोकसभा से ही, मतलब लोकसभा में उसको स्टार्ट किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल चाहे वो राज्यसभा से भी पास हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से भी पास हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल दो टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो प्राइवेट मेंबर बिल, और एक ये वाला इधर आ जाओ दूर तक, पब्लिक मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल हमने बता दिया था पहले वाले, जब हम प्रेसिडेंट का वीटो पावर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने प्राइवेट मेंबर बिल बताया था। चलो फिर से बताते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं लाते हैं। का मतलब देखो ये है कि अभी बीजेपी है, ठीक है, अगर बीजेपी के अलावा कोई सरकार, बीजेपी के अलावा कोई लाता है बिल, बीजेपी जैसे चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब हो, तो अगर वो लोग बिल लाएंगे तो क्या होगा, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल में जाएगा, ठीक है। और पब्लिक मेंबर बिल जो होता है वो बीजेपी जो सरकार है अभी, तो उसमें प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। बीजेपी के अलावा जो भी वो तो प्राइवेट में ही रहेंगे, लेकिन बीजेपी में दोनों टाइप के हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। अब प्राइवेट मेंबर कौन रहेंगे, पब्लिक मेंबर कौन रहेंगे, तो याद करो हमने क्या बताया था कि किसी किसी मिनिस्टर के पास अपना इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो होता है, अपना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, अपना इंडिपेंडेंट उनके पास डिपार्टमेंट होता है। और किसी किसी मिनिस्टर के पास अपना डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो उस जो जिनके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है उनके अंडर काम करते हैं, है ना। तो जिनके पास अपना डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो आ जाएंगे पब्लिक मेंबर में, और जिनके पास नहीं है, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो आ जाएंगे प्राइवेट मेंबर में, ठीक है। तो इसमें तो दो टाइप के होते हैं, और इसके अलावा जो बाहर है वो तो सब है ही पब्लिक। तो ये है कि पब्लिक मेंबर अगर कोई बिल लाएगा तो उसको जल्दी से पास कर दिया जाता है, प्राइवेट मेंबर लाएगा तो उसको ऐसा अटका के रखा जाता है, ठीक है। तो यही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसको कैसे याद करेंगे 107 में? 107 में के लिए मेरे पास ऐसा ट्रिक नहीं था, फिर भी एक कोशिश की है, आई होप पसंद आए। 7 में याद करो कि कोई ऑर्डिनरी चीज़ याद करो, ऑर्डिनरी लिखा हुआ है तो कोई ऑर्डिनरी चीज़। 7 में याद करो 7 जो वीक होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या कर रही हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो एक वीक में जो 7 दिन होते हैं वो एकदम ऑर्डिनरी है, एकदम ऐसा निकल जाता है, ठीक है। और सबको याद है, संडे मंडे हर बच्चे को एकदम बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है ये। तो उसको ऐसे याद करो, ऐसा 7 दिन जो है सबको पता है, एकदम ऑर्डिनरी चीज़ है। और तो ये हर तो लगता है 2 दिन में निकल जाता है, 3 दिन में निकल जाता है। इसको ऐसे थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हो। चलो 108 में जॉइंट सेटिंग। तो 108 में जॉइंट सेटिंग, देखो इसको ये वाला भी आठ है और ये वाला भी आठ है, इसको ना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने का, ठीक है। 108 वैसे हमको जो पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको पता ही होगा 108 जॉइंट सेटिंग है, फिर भी एक हेल्प करती हूँ। 108 में ऐसे करो, जॉइंट करने का है, तो एक को इसको जॉइंट करो, एक को इसको जॉइंट करो, ऐसा जॉइंट करके बन गया ना 8, तो इसको ऐसे करो, जॉइंट करके 8 बन गया। जॉइंट सेटिंग हटाओ, इसको बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। जॉइंट सेटिंग क्यों होता है और कब कब किया जाता है जॉइंट सेटिंग? चलो, एक लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा कि लोकसभा कोई बिल पास किया और राज्यसभा क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को, ठीक है। कुछ बिल पास किया, राज्यसभा उसको एक्सेप्ट कर लिया, और राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट साइन किया, एक्ट बन गया। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है, लोकसभा भेजा राज्यसभा को, ठीक है, और राज्यसभा बोला कि इसमें कुछ कुछ चेंजेस करो, ठीक है, कुछ इसमें चेंजेस करो, तो चेंजेस करने के लिए बोला राज्यसभा, तो वापस से ये जो है वो लोकसभा इसको चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया है इसमें, तो फिर चेंज कर दिया तो फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है कि लोकसभा से गया, ठीक है, और राज्यसभा, लोकसभा से गया बिल, राज्यसभा उसको क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा उसको क्या कर दिया, दूसरा पेन लेते हैं, चलो ग्रीन, राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये तीसरा हो गया। फिर
चौथा में क्या है कि लोकसभा से गया और राज्यसभा इसमें देखो, थर्ड में क्या है कि राज्यसभा उसको पूरा रिजेक्ट कर दिया पूरा। चौथा में क्या है कि लोकसभा से गया राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने उसको बोला कि कुछ चेंजेस करो, लेकिन इसमें लोकसभा ने चेंजेस नहीं किया। तो क्या हो गया, अब राज्यसभा उसको आगे पास नहीं करेगा क्योंकि लोकसभा तो उसको चेंज किया ही नहीं। राज्यसभा बोला था चेंज करने को, वो किया ही नहीं, तो इसमें भी पास नहीं हुआ, इसमें भी पास नहीं हुआ, ये दोनों में तो पास हो ही गया है, पता ही है। पांचवा क्या है कि लोकसभा से गया बिल, ठीक है, और राज्यसभा क्या किया कि उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया, ठीक है, उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो ये जो 3 सिचुएशन बनता है 3, 4, 5, ये जो 3 सिचुएशन बनता है 3 में कि 3 में क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया पूरा। 4th में क्या हुआ कि चेंज करने के लिए बोला लेकिन लोकसभा चेंज नहीं किया। और 5th में क्या हुआ कि कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब लोकसभा उसको बिल भेजा और वो अपने पास रख लिया, कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। तो इस 3 सिचुएशन में क्या होता है, डेडलॉक बनता है। इस 3 सिचुएशन में क्या बनता है, डेडलॉक, DDLOCK, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। इस 3 सिचुएशन में डेडलॉक क्रिएट होगा क्योंकि अब बिल पास नहीं हुआ है, इसीलिए 1 और 2 में तो पास हो गया था लेकिन 3, 4, 5 में बिल पास नहीं हुआ था, इसीलिए अब डेडलॉक क्रिएट होगा। तो अब प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे चलो चलो दोनों अब अपने आप आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, सुलह करेंगे बैठ के हम लोग, ठीक है। तो अब बुलाएंगे प्रेसिडेंट साहब घर में कि आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई जॉइंट सेटिंग। ये तीनों वजह से डेडलॉक क्रिएट होता है, और डेडलॉक क्रिएट होता है जब प्रेसिडेंट साहब अपने घर पे बुलाते हैं सुलह करने के लिए, चाय पिलाएंगे, सुलह करेंगे। चलो ये बताओ कि अभी तक हुआ है कि नहीं जॉइंट सेटिंग, जॉइंट सेटिंग आज तक हुआ है कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, हुआ है। और कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है जॉइंट सेटिंग, रेड लो, आज तक 3 बार हुआ है जॉइंट सेटिंग, ठीक है। और जॉइंट सेटिंग कौन प्रिसाइड करवाता है, स्पीकर करवाता है। कहाँ का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। 3 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ था डॉरी प्रोहिबिशन, स्पेलिंग में सही नहीं जा रहा है, लिख लेना अपने नोट्स में आप लोग। डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960, इस वक्त ज्वाइंट सेटिंग हुआ था। सेकेंड टाइम हुआ था बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल, इस वक्त हुआ था। ये कब हुआ था, 1977 में। बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल इस वक्त हुआ था जॉइंट सेटिंग 1977 में, ठीक है। थर्ड हुआ था, हम बोल रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये हुआ था 2002 में, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 इस वक्त हुआ था जॉइंट सेटिंग। तो आज तक 3 बार जॉइंट सेटिंग हो चुका है, ठीक है, खत्म। 109 में क्या है, स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल का स्पेशल प्रोसीजर है। मनी बिल सबसे इम्पोर्टेंट, मनी बिल सिर्फ लोकसभा से ही ऑरिजिनेट होता है, मनी बिल, ठीक है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा से ऑरिजिनेट होता है और लोकसभा से राज्यसभा पे जाएगा। हाँ, ये जो हमने ऊपर में बताया था कि जो जॉइंट सेटिंग होता है, तो जो हमने क्राइटेरिया बताया था 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा से राज्यसभा में जाना है, सेम ही चीज़ होगा। जब राज्यसभा से बिल जाएगा लोकसभा में और लोकसभा उसको मना कर दे या फिर उसको रिजेक्ट कर दे, जो भी करे, तो वाइस वर्सा हो रहा है, ठीक है। हम एग्जाम्पल सिर्फ लोकसभा का लिए हैं, लेकिन सेम राज्यसभा से लोकसभा जाएगा तो भी सेम ही सिचुएशन होगा। चलो ये हो गया। तो मनी बिल होता है सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होता है, लोकसभा से जाएगा राज्यसभा, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट के पास। तो इसमें क्या है कि अगर लोकसभा से राज्यसभा गया मनी बिल, तो राज्यसभा उसको क्या कर सकता है, या तो उसको सीधे अप्रूवल दे दे और प्रेसिडेंट के पास भेज दे, एक तो ये कर सकता है। दूसरा वो क्या कर सकता है कि कोई रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तीसरा वो क्या करेगा कि बोलेगा कि कुछ चेंजेस करो,
तो पहला वाला में तो सीधे सीधे चल गया। अगर वो बोला कि कुछ चेंजेस करो, राज्यसभा लोकसभा को बोला कि इसमें कुछ चेंजेस करो, तो अगर लोकसभा का मन हुआ, क्योंकि लोकसभा के पास पूरा अगर लोकसभा का मन हुआ कि चेंज करना है, क्योंकि पूरा पावर मतलब मैक्सिमम पावर मनी बिल के लिए जो भी है लोकसभा के पास है, तो अगर लोकसभा का मन हुआ कि चेंज करना है तो वो चेंज करेगा, नहीं मन हुआ तो नहीं चेंज करेगा। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके ऊपर, वो मन करेगा चेंज करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। अगर मन किया चेंज किया तो ठीक है, नहीं मन किया उसको चेंज करने का तो वो नहीं चेंज करेगा, और फिर उसको राज्यसभा को उसको पास करना पड़ेगा बिना चेंज करवाए। ये तो हो गया। और थर्ड वाला में क्या था कि राज्यसभा उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है कि 14 दिन के अंदर अगर वो रिएक्ट नहीं किया, राज्यसभा अपने पास रख लिया, तो 14 दिन के अंदर वो बिल अपने आप प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, मतलब अपने आप वो राज्यसभा से पास हो जाएगा। सिर्फ 14 दिन तक ही राज्यसभा अपने पास रख सकता है वो, अगर कोई रिएक्ट नहीं किया तो 15वां दिन अपने आप चला जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, और वो फिर एक्ट बन जाएगा। तो यही है मनी बिल के पास, यही स्पेशल यही लोकसभा के पास ये पावर है मनी बिल को लेकर। 109 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं है। 110 में आते हैं। 110 में मनी बिल है। मनी बिल तो पता ही है मनी बिल क्या होता है। ऑल मनी बिल जो है, इसको बस इसको याद करो, रट लो। ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। मतलब कि ये मनी बिल है और ये जो है फाइनेंशियल बिल है, ठीक है। सेलोलिज में पढ़े होंगे, हाँ, रीजनिंग में, तो वैसे ही है, ये मनी बिल है और ये फाइनेंशियल बिल है। मनी बिल ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि ये कुछ लिखा हुआ है कि ये चीज़ें मनी बिल है, तो वो उससे पता चल जाता है कि कौन मनी बिल है कौन नहीं मनी बिल है। और जो मनी बिल कौन है कौन नहीं है, ये डिसाइड करने का पावर किसके पास है? किसके पास है? स्पीकर के पास है, ठीक है। ये डिसाइड करने का पावर कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये पावर स्पीकर के पास है। लेकिन पूरा पावर नहीं है, क्योंकि जो स्पीकर है वो क्या है, स्पीकर भी एक उसी पार्टी का मेंबर है। जैसे कि सोचो अभी बीजेपी है, तो स्पीकर कहाँ से आएगा? उसी में से आएगा ना, उसी में से चुनाता ना स्पीकर, जो मेंबर है पार्लियामेंट के, जो मेंबर है लोकसभा के, ठीक है। तो उसी में से उनको किसी एक को स्पीकर बना दिया जाता है, तो स्पीकर भी कोई बीजेपी का ही मेंबर रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बीजेपी का ही है तो वो अपना इंक्लाइन वो ज़्यादा बीजेपी की तरफ रहेगा। तो ऐसा 100% उसके पास पावर देना तो गलत है। वो कोई भी बिल को ऐसा मनी बिल बोल के सब पास करवा देगा। तो ऐसा है कि स्पीकर के पास पावर है, लेकिन अगर कोई बिल मनी बिल नहीं है लेकिन वो ऐसा बोल के करवा रहा है पास, तो कोर्ट थोड़ा उस पर कार्रवाई कर सकता है कि नहीं ये मनी बिल नहीं है, इसको वापस लो, ठीक है। लेकिन वो सब हटाओ, लेकिन ऐसा डिसाइड करता है स्पीकर ही, बस इतना याद रखो, ठीक है। 110 में याद रखने का ये है कि 10 रुपया ले लो, मनी से ले लो, 10 रुपया लो, 10 रुपया का नोट, उसी को सोचो, इमेजिन करो, अब वो मनी है, इसमें बस यही है। 111 में वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो पावर, एक और कौन सा वीटो पावर है? कौन सा था, भूल गए हम, देखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट, हाँ सॉरी पॉकेट वीटो। और ये तीनों को हमने डिफाइन किया था, हमने समझाया था जब हम प्रेसिडेंट पढ़े थे तब, तो यहाँ पे हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसको याद करने का ये है कि प्रेसिडेंट के पास तीन वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो पावर। 3 है, 1 2 3, तो इसको ऐसे याद करो, 3 है तो 1 2 3, 3 है, ठीक है। इसको ऐसे याद करो, 1 2 3, ऐसे याद करो उसको, ठीक है। 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही बोलते हैं बजट, ठीक है। तो इसको बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है, जो भी लॉ का बुक होगा उसमें सिर्फ यूज किया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वाले भाषा में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा यही याद, एनुअल लिखा हुआ है, मतलब एनुअल मतलब क्या होता है, ये ईयरली, ईयर बेस्ड, तो 12 हो गया ना, 12, तो 12 महीना होता है एक साल में, तो एनुअल साल से रिलेटेड है, तो 12 से रिलेट कर लोगे। चलो, तो ये तो याद हो करने के लिए हो गया। अब देखते हैं, समझते हैं। AFS
इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं तो फिर तो इसलिए तो जगह बचता नहीं फिर हमको। AFS इसमें क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। और ये दूसरा है मेड फ्रॉम कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड। ये कंसोलिडेटेड फंड जो है इसको बोलते हैं पब्लिक पर्स भी, इसको पब्लिक पर्स भी बोलते हैं। पब्लिक पर्स, पब्लिक का पर्स है ये, ठीक है। और इसमें जो होता है ये नॉन वोटेबल होते हैं। और इसमें देखो, इसमें क्या है ना, इसमें कंसोलिडेटेड फंड को देखो, फंड जब हम एक और वीडियो में पढ़ेंगे उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बस एक छोटा सा ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड में वो सब आते हैं जो सैलरी है प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो सब का सैलरी सब कंसोलिडेटेड फंड से होता है। लोन का जो पैसा है वो इसमें आता है, टैक्स का जो पैसा है वो इसमें आता है, लोन का जो पैसा है वो इसमें होता है। तब इसमें वही सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी टैक्स है उसका पैसा इसमें होता है कंसोलिडेटेड फंड में। ये आर्टिकल 266 में है, ये आगे भी पढ़ेंगे, बस यहाँ बताते हैं। अब कंटीजेंसी फंड आर्टिकल 267 में है। और कंटीजेंसी फंड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है और इसको सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे यूज किया जाता है। जैसे कोविड में कंटीजेंसी फंड से पैसा निकला है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। और अगर कुछ काम है, अचानक वो काम आ गया कि इस काम के लिए एकदम अचानक पैसा, पहले से कोई प्लान नहीं था, कोई काम आ गया और उसके लिए अचानक पैसा चाहिए, तो अचानक में ऐसा कंटीजेंसी फंड से पैसा निकलता है, ठीक है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही इसको रखते हैं। अब देखते हैं 117 फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में देखो कि अभी जब हम मनी बिल बताए थे तो अभी जो मनी बिल बताए थे तो उसमें हम बस बताया था ना कि फाइनेंशियल बिल, ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल बट ऑल मनी बिल आर नॉट फाइनेंशियल बिल, ऐसा बताया था ना। तो वैसे ही फाइनेंशियल बिल बस उससे उतना ही याद रखो, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसको याद करने के लिए ये देखो 17 में आ रहा है, 17 को क्या बोलते हैं, 17 खतरा। तो ऐसे अगर फाइनेंस पे ऐसा खतरा आ गया, खतरा मंडरा रहा है, तो 17 खतरा, ठीक है। आर्टिकल 118 में है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है कि ईच हाउस, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसके पास अपना मतलब वो ऐसा है कि वो अपना रूल बना सकता है, अपना मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इस प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। मतलब कि क्या है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा, वो लोग अपना चाहें तो अपना कुछ रूल्स वो बना सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, जो भी है डिस्कशन करके अपना रूल्स वो बना सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है कि कैसे क्या होगा, अपना वो रूल्स अपना बना सकते हैं कुछ। इसमें इसको याद करने का ये रखो कि देखो इसमें 18 आ रहा है, तो ऐसे सोचो, तुम काहे अटक जाते हो भाई। नहीं चलो, इसमें 18 आ रहा है, तो इसको ऐसे करो, सोचो कि जो हाउस है वो 18 साल का हो चुका है, वो अब अडल्ट फेज में चला गया है, और अब वो जैसे बोलते हैं ना घर में कि अब हम 18 साल के हो चुके हैं, अब हम अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे सोचो कि वो 18 साल के हो चुके हैं, अब वो अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, अपने ज़िंदगी का जो रूल है वो खुद बना सकते हैं, उनको कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है वो खुद अपना रूल बना सकते हैं। तो उसको ऐसे करके रखो, क्या रूल्स बना रहे हैं, अपना रूल्स बनाएंगे वो, तो 18 साल के हो चुके हैं, अडल्ट फेज में जा चुके हैं, तो अपना रूल्स खुद बनाएंगे, ठीक है। आई नो फनी है बट याद करने के लिए तो ठीक है। 120 में क्या है, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट क्या है, हिंदी है, और क्या है, और है इंग्लिश। देखो लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश है, और इंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज था, इसको कहा गया था ना कि 15 साल के बाद इस इंग्लिश लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा। कहा गया था कि 15 साल के बाद इस इंग्लिश लैंग्वेज को हटा देंगे, लेकिन नहीं हटाया। काहे नहीं हटाया, अब काहे नहीं हटाया यह तो हमको नहीं पता है, लेकिन नहीं हटाया, और अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू है। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों है, 15 साल के बाद हटाना था लेकिन नहीं हटाया। एक और भी है मदर टंग।
मदर टंग, मदर टंग MOTHER, मदर TOUNGE, मदर टंग। मदर टंग क्या है कि अगर किसी मेंबर को, अगर किसी मिनिस्टर को अपना मतलब हिंदी भी नहीं आता है और इसको इंग्लिश भी नहीं आता है, तो वो कैसे बतियाएगा? तो स्पीकर उसको ऐसा पावर देगा कि ठीक है, आपको जो लैंग्वेज आता है, आपका जो मदर टंग है, आप उसमें बतियाइए। तो हिंदी भी है लैंग्वेज, इंग्लिश भी है लैंग्वेज, और अपना मदर टंग में भी बात करने का उनके पास राइट है। ठीक है, लैंग्वेज बस इतना ही था। 20 में लैंग्वेज हमको कोई ट्रिक नहीं बना, तो आप खुद बना लेना। ओके, आर्टिकल 121 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको बताते हैं फिर भी। 121 में क्या है कि नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट अबाउट जजेस कंडक्ट या फिर ड्यूटीज विदाउट मोशन। इसमें ये लिखा है कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, जज लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसका डिस्कशन पार्लियामेंट अपने घर में नहीं करेगा, मतलब पार्लियामेंट नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी जज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पार्लियामेंट उसका डिस्कशन नहीं करेगा। सेम इसका उल्टा है 122 में कि कोर्ट डिस्कस नहीं करेगा अपने कोर्ट में कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। सेम, ठीक है। 121 में क्या है कि पार्लियामेंट डिस्कस नहीं करेगा कोर्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, जज क्या कर रहे हैं अपने घर में डिस्कस नहीं करेगा। 122 में क्या है कि कोर्ट अपने घर में डिस्कस नहीं करेगा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, बस इसका उल्टा उल्टा है। 123 में क्या है, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। हम प्रेसिडेंट जब पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि ऑर्डिनेंस पास होता है ना, तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस वर्ड को हम लोग डिफाइन कर दिया था, फिर भी यहाँ पे करते हैं। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ बनाने वाला पावर। तो अब ये क्या हो गया भाई, प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर कहाँ से आ गया, लॉ बनाने का पावर कहाँ से आ गया? तो आ गया, कैसे आ गया कि हमने, याद करो, जब हमने सेशन तो वैसे नहीं पढ़ा है अभी तक, लेकिन हमने कल की वीडियो में थोड़ा सा सेशन को डिफाइन किया था। तो सेशन 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बजट सेशन, एक होते हैं मानसून सेशन, और एक होते हैं विंटर सेशन। ठीक है, तो सेशन 3 टाइप के होते हैं, और 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल में 2 सेशन तो होना ही है। ठीक है, अगर ये सेशन के बीच में अगर प्रेसिडेंट को कुछ ज़रूरत पड़े कि कोई हमको ऑर्डर पास करना है, अगर कुछ ऐसी उसको ज़रूरत पड़ जाए, तो वो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास कर सकता है, कुछ लॉ को पास कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़े, जो सेशन तो बैठा नहीं है तो पास कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से पास कर सकता है वो। लेकिन क्या है कि वो जो पास किया है उस वक्त तो वो लॉ बन गया, लेकिन उस लॉ को 6 मंथ के अंदर उसको लोकसभा से और राज्यसभा से पास करना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो वो 6 मंथ तक अगर पास नहीं हुआ दोनों हाउस से, तो उसकी ड्यूरेशन सिर्फ 6 मंथ तक रहेगी। अगर फिर 6 मंथ के बाद वो अपने आप लॉ ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये कि वो पास हो गया, प्रेसिडेंट ने लॉ बना के पास कर दिया, ठीक है। और अगर असेंबली हुई उसी वक्त, तो अगर असेंबली हुई तो असेंबली अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो लॉ प्रेसिडेंट बनाया ध्यान नहीं दे रही है, तो 6 वीक के अंदर वो नहीं असेंबली बैठा तो 6 मंथ, अगर असेंबली बैठ गया है तो 6 वीक के अंदर, 6 वीक, वो 6 मंथ था, ये 6 वीक है, 6 वीक के अंदर उसको पास करना है। जो भी पार्लियामेंट बैठा है, जो पार्लियामेंट जो हाउस बैठा है लोकसभा से राज्यसभा से, उसको पास करना है 6 वीक के अंदर। नहीं पास हुआ तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, लॉ वो जो बना था वो ख़त्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। तो इसको याद करने के लिए ऐसे करो कि प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहा है 1 2 3 गो, ऐसा रनिंग करते ना, तो 1 2 3 स्टार्ट, ऐसा। तो ऐसे करो, प्रेसिडेंट एक लॉ बनाया, अब बोला 1 2 3 गो, ऐसा गो, चला गया तुम लॉ, ऐसा तो फैल गया इंडिया में और बन गया वो लॉ। ठीक है, तो 1 2 3 गो, तो उसको ऐसे याद करके रखो, प्रेसिडेंट ऐसे लॉ बनाया, 1 2 3 गो, लॉ बन गया। हमारा ये वीडियो यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 123 तक एंड हो गया है, END। और अरे लिख जा भाई, हाँ END एंड हो गया है। और आज हमारा यूनियन लेजिस्लेचर ख़त्म हो चुका है, आर्टिकल के साथ सब कुछ। ठीक है, और हाँ, हमने क्या एक बोनस बताने के लिए कहा था। बोनस ये है कि आपको कोई भी ट्रिक अगर बनाना है खुद से, अगर मेरी ट्रिक आपको पसंद नहीं आई, अपना कुछ आ रहा है क्रिएटिविटी, तो देखो एक काम कर सकते हो, कोई भी ट्रिक बनाना हो ना, तो
ये सब जो डिजिट है इसको हिंदी में पढ़ो। एक 112 पढ़ोगे, 113 पढ़ोगे तो नहीं ज़्यादा वर्ड्स, नहीं ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी ला पाओगे। 112 पढ़ो तो 12 से कोई वर्ड बनेगा। 12 मतलब जैसे 85 में पचा लिए ना, पचा, 82 में ब्याह लिए। तो एक तो डिजिट को हिंदी में पढ़ो तो कुछ निमोनिक्स से बन सकता है। दूसरा ये कि जो लास्ट डिजिट होता है ना उससे रिलेट करने की कोशिश करो। तीनों से रिलेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा ये कर सकते हो, लास्ट डिजिट से उसको रिलेट करो। जैसे 101 में किए थे, है ना, 106, 6 में सैलरी किए थे, तो लास्ट डिजिट से उसको रिलेट करने की कोशिश करो। और लास्ट डिजिट या फिर लास्ट सेकंड डिजिट, 2 डिजिट लास्ट का, वैसे रिलेट करो। और ये हर जगह अप्लाई होगा। और एक बात और, अगर किसी को ऐसे लिए जैसे कि 106 में सैलरी लेते हैं तो हर जगह ना 6 को सैलरी 6 ही पढ़ना। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ले लिया 8 को ठाठ बना दिए, अगला में 8 को कुछ और बना रहे हैं, तो नहीं। 1-2 बना सकते हो, जैसे एक बार में 8 को कुछ और ले लिए, दूसरे बार में 8 को कुछ और ले लिए, 2 बना सकते हो। लेकिन अब 3, 4, 5 बना दोगे, एक ही डिजिट से 3, 4, 5 को बना दोगे तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या बनाए थे, ठाठ बनाए थे कि क्या बनाए थे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। ये बोनस टिप था, अपने लिए यूज़ करना और क्रिएटिविटी करने की कोशिश करना कैसे बना सकते हैं ट्रिक्स। तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और जो भी वीडियोस हो इनसे रिलेटेड स्पीकर वगैरह जो भी है उसको समझने के लिए जो भी हमारा वीडियोस है और भी उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। हम कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।